हेलो एवरीवन, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप सीरियस हो ट्रेडिंग को लेकर और आप 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो, बट आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका भाई बैठा है यहाँ पर, प्रॉपर गाइडेंस देगा, स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर बिगनर हैं, किसी को पता नहीं कि ट्रेडिंग स्टार्ट करना कैसे है ना। काफ़ी लोग तरह तरह की वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, सो उनको कुछ प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। वीडियोस तो मिलती है बट प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती कि मतलब क्या स्टेप लें हम ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। सो ये वीडियो इसीलिए है कि आप प्रॉपर जान पाओ कि स्टार्ट कैसे करनी है। क्योंकि जो मैं 4 सालों में जो गलतियां की हैं वो गलतियां आप ना करो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरे 4 साल का एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। जो भी मैंने गलती की है वो आप ना करो। इस वजह से इस वीडियो को लास्ट तक प्रॉपर देखना है, क्योंकि अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज लेके अगर चले जाते हो तो ये वीडियो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है। तो वीडियो को प्रॉपर देखें, क्योंकि नॉलेज थोड़ी जानलेवा भी हो सकती है गाइस, जस्ट किडिंग। सो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग 2026 में हम ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो पहला पॉइंट, पहला डिसीजन आपका क्या होना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ। क्या होना चाहिए पहला डिसीजन ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले? बताओ। नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। आपका पहला डिसीजन होना चाहिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले गाइस, माइंडसेट। जी हाँ, ट्रेडिंग माइंडसेट, जो कि काफ़ी। अब हम बात क्या करने जा रहे हैं? ट्रेडिंग माइंडसेट की। जी गाइस, ट्रेडिंग माइंडसेट होता क्या है वैसे? क्या होता है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं पता? हाँ, नहीं पता होगा, बिगनर हो आप। मैं बताता हूँ ट्रेडिंग माइंडसेट होता क्या है। देखो, दो तरह के ट्रेडर होते हैं इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। फर्स्ट जो होता है, एक मिनट, फर्स्ट जो ट्रेडर होता है यार, पहला जो ट्रेडर होता है वो होता है प्रॉपर माइंडसेट वाला। ठीक है, जिसका प्रॉपर माइंडसेट है। ठीक है, दूसरा जो ट्रेडर होता है वो गैम्बलिंग करने आया हुआ होता है। यहाँ पर मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं आ रही है तो एडजस्ट कर लेना, लेकिन कंटेंट जो देने वाला हूँ ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो जो दूसरा ट्रेडर होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये गैम्बलिंग करने के लिए गैम्बलिंग करने के लिए आता है इस ट्रेडिंग फील्ड में। ठीक है, आपको क्या है, गैम्बलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, आपको अगर ट्रेडिंग फील्ड में जाना है तो आपको करना क्या है? उससे पहले आपको एक माइंडसेट बनाना है। जो ट्रेडर होता है, जो प्रॉपर माइंडसेट वाला ट्रेडर होता है, वो क्या करता है, अपने रूल्स, जो रूल्स है उसको प्रॉपर फॉलो करता है, डिसिप्लिन में रहता है। ठीक है, और बताता हूँ और क्या होता है। डिसिप्लिन में रहता है, एक तो रूल्स फॉलो करता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ओवर ट्रेड नहीं करता, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। आप इस चैनल से बने रहो, आपके पास वीडियो आते जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, ओवर ट्रेड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उस माइंडसेट से नहीं आना है। ठीक है, और अगर आप बिगनर हो, और अगर आप बिगनर हो बट ट्रेडिंग में न्यू हो, और आप मतलब पैसे का सोच के आ रहे हो। जी हाँ गाइस, अगर आप पैसे का सोच के आ रहे हो ना, पैसे का मीन्स मनी, अगर मनी का सोच के आ रहे हो ना और बिगनर हो ऊपर से, और आप पैसे माइंड में आपके आ रहा है, तो इसको अभी अवॉइड कर दो। सच बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताता, क्योंकि इसको अभी अब आप अवॉइड करके चलो। क्योंकि आप पैसे का मत सोचो, आप सोचो कि मैं प्रॉपर तरीके से पहले लर्निंग कहाँ से लूँ। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया, मैं बता रहा हूँ, आपने ये समझ लिया होगा कि ट्रेडिंग माइंडसेट होता क्या है। प्रॉपर मैंने आपको बता दिया कि डिसिप्लिन में रहना, रूल्स फॉलो करने हैं, कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं, वो कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं करना है, ओवर ट्रेड वगैरह नहीं करना है, गैम्बलिंग माइंडसेट साइड में करके आना है। ठीक है, अगर ट्रेडिंग फील्ड में आओ। अब आपने माइंड से समझ लिया। इसके बाद पॉइंट आता है गाइस, एक मिनट इसको हटा देते हैं, डिसाइड द मार्केट। ठीक है, डिसाइड द मार्केट, आपको डिसाइड करना होगा। एक
मिनट, ये क्या हो जाता है बार बार यार। अभी मैं न्यू हूँ तो थोड़ा मुझे मेरी गलती थोड़ी अवॉइड करना गाइस, बट कंटेंट आपको प्रॉपर मिलेगा। सो मैं क्या कह रहा था, डिसाइड, आपको मार्केट डिसाइड करना है। अब डिसाइड कैसे करोगे, आपको ट्रेड किस में करना है, आपको इंडियन मार्केट में करना है। निफ्टी बैंक निफ्टी आपने सुना होगा, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है। आपको फॉरेक्स में ट्राई करना है या आपको क्रिप्टो में ट्राई करना है। मैं पर्सनली क्रिप्टो यूज़ करता हूँ क्योंकि फॉरेक्स यहाँ इंडिया में लीगल नहीं है, इस वजह से मैं इसको अवॉइड करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोचा होते हैं, आपने देखा ही होगा, डिपॉजिट करने का, डिपॉजिट नहीं आया किसी का, ये सब रट्टे में मुझे फंसना नहीं है। मेहनत की कमाई है तो वहीं जगह इन्वेस्ट करो जहाँ आपको प्रॉपर समझ में आए, जहाँ आपको मनी विड्रॉवल मिले और मनी ठीक से आपका डिपॉजिट हुए, ठीक है। सो आपने अगर मार्केट डिसाइड कर लिया कि आपको किस में ट्रेड करना है, ठीक है, बेशक चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो बैंक निफ्टी निफ्टी हो, कोई भी हो, आपने डिसाइड कर लिया एक बार, मैं तो प्रॉपर क्रिप्टो में करता हूँ, ठीक है। अगर आप क्रिप्टो में भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, नए हो, तो आप मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जिसका अकाउंट नहीं है वो अकाउंट भी बना सकता है, मैं बता दूंगा अकाउंट कहाँ पर बनाना है, आगे आगे चलो मैं आपको सब बताता जाऊंगा, पूरा गाइड करता जाऊंगा, ठीक है। जो आपका दूसरा या तीसरा जो भी पॉइंट है आपने कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कहाँ ट्रेड करना है, ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या आता है, एक मिनट, देखो मैंने क्या कहा था कि मैं आपको सब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, पूरी वीडियो में बने रहना। वीडियो काफ़ी अच्छी है, अगर छोड़ के जाओगे तो आप सीरियस नहीं हो। अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग को लेके, सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, आप इस चैनल से बने रहो। मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप अपलोड करते जाऊंगा वीडियो, आपको कोर्स भी दूंगा, ठीक है, ट्रेडिंग कोर्स भी मैं अपलोड करूंगा धीरे धीरे। बट आप इसको सब्सक्राइब, आप एक मिनट, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। स्पेलिंग पे फोकस मत करना, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको वीडियो मिलेंगी, प्रॉपर टॉपिक के साथ मिलेंगी। थोड़ा बोलने में मैं भी अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो माफ़ कर देना गाइस, लेकिन कंटेंट में दम होगी मेरे, ठीक है। हाँ, अब ये जो पॉइंट आया, जो भी चौथा है, कोई सा एक ये पॉइंट है जो भी है, ब्रोकर। अब अगर आप इंडियन में कर रहे हो, इंडियन मार्केट में करते हो, डिसाइड कर लिया आपने इंडियन में कर रहे हो, तो उसके लिए आप मे बी ज़ीरोधा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फॉरेक्स में कर रहे हो तो इसके लिए तो मैं आपको कोई सजेशन नहीं दूंगा। अगर आप क्रिप्टो में कर रहे हो, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो तो आप डेल्टा एक्सचेंज ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसका डेल्टा एक्सचेंज का मुझे यूआई अच्छा लगा, मेरे कोई सब्सक्राइबर वगैरह नहीं है जो मैं इसका प्रमोशन करूँगा, पर्सनली ये मुझे पसंद आया। मैं भी इस न्यू ईयर से इसी में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, डेल्टा एक्सचेंज में, क्रिप्टो के लिए। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो क्रिप्टो में, डेल्टा एक्सचेंज में अगर अपना अकाउंट बनाना चाहते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। आपने ब्रोकर डिसाइड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आता है टेक्निकल एनालिसिस। आपने चारों पॉइंट वो फॉलो कर लिए ऊपर कि आपने ब्रोकर डिसाइड कर लिया, मार्केट डिसाइड कर लिया, ठीक है, माइंडसेट आपने बना लिया, जो भी है एक ट्रेडिंग का माइंडसेट जो होता है ना, प्रॉपर रूल्स, डिसिप्लिन, और कोई भी रूल ब्रेक नहीं करना, वो माइंडसेट होता है। आपने ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद आपको नीड होगी टेक्निकल एनालिसिस की। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, देखो, एक तो होता है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, पहला। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी के फंडामेंटल देखते हो, उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हो जो भी ईयरली होता है, ठीक है, बैलेंस शीट देखते हो, ठीक है। अगर लेकिन आप ट्रेडिंग के माइंडसेट से आए हो तो आपको 90% इसका वेटेज रहेगा टेक्निकल का। आपको टेक्निकल सीखना होगा। अगर आप टेक्निकल कहीं से नहीं सीख सकते, या आपको यूट्यूब पे कोई प्रॉपर तरीके से नहीं सिखा रहा है, तो आप क्या करोगे, सब्सक्राइब करके रखोगे चैनल को, ठीक है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो मिलेगी। टेक्निकल एनालिसिस का मैं पूरा कोर्स डालूंगा। अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करते हो टेक्निकल एनालिसिस, तो इसका पूरा कोर्स मैं अपलोड करूँगा,
आप बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लाइक करके रखना। इसका पूरा कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और यूट्यूब पे अपलोड करूंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। बस आप मुझे कमेंट करके बता दो अगर टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स चाहिए, तो मैं इसके ऊपर वीडियोस जरूर अपलोड करूंगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हो, ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐड कैपिटल टू द ब्रोकर। ये बहुत ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये इसको ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। प्रॉपर अगर नहीं सुना तो लॉस में चले जाओगे, कैपिटल खाली हो जाएगा, बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, घर बार के सामान वामान सब बिक जाएंगे, ठीक है। सच बोल रहा हूँ, सच बात है बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रॉपर सुनो, ऐड कैपिटल टू द ब्रोकर। अब आपको क्या करना है, आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, तो आपको क्या करना है, ओनली 5K से 10K, ओनली 5 से 10K आपको डिपॉजिट करना है, ठीक है। ये आपको डिपॉजिट करना है, ठीक है। आपके पास बेशक 1 करोड़ हो, इसको मत डालो। बेशक 10 करोड़ हो, इसको मत डालो। आपके पास बेशक मतलब कितने भी हो, 100 करोड़ क्यों ना हो, मैं तो कह रहा हूँ 100 करोड़ क्यों ना हो, 1000 करोड़ क्यों ना हो, आपको तब भी 5K to 10K ही डिपॉजिट करना है। अब मैं ये किस लिए बोल रहा हूँ, ये ध्यान से सुनो भाई। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बिगनर हो मार्केट में। क्या हो, क्या हो, बिगिनर हो। तो जो बिगिनर होता है उसको लॉस होना ही है। आप कुछ भी करो, आपके इमोशंस आएंगे, साइकोलॉजी बिगड़ेगी, हैं, ओवर ट्रेड करोगे, फोमो में रहोगे, ठीक है, सब रहोगे, आप फोमो में भी रहोगे, तो उस वजह से क्या होगा, लॉस होगा। अब अगर आप बिग कैपिटल डिपॉजिट करते हो, बिग कैपिटल डिपॉजिट करते हो, तो उससे होगा क्या, ऑल लॉस, सारा लॉस हो जाएगा। बट सारा लॉस करना ही क्यों है, अभी तो आप बिगिनर हो। आप प्रॉफिट के माइंडसेट से मत जाओ, मार्केट में बहुत बड़ी गलती करोगे अगर आप अभी से सोच के जाओगे कि मैं फंड डिपॉजिट करूंगा और आज से ही प्रॉफिट करना स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं होता। सारे कैपिटल सारी कैपिटल की आप बाट लगा दोगे, सारा कैपिटल आप उड़ा दोगे और कुछ हाथ में नहीं आएगा। आपको सिर्फ 5K डालना है या 10K डालना है, जो भी आपके पास है। अब आपको प्लान करना है कि आप ट्रेड लो, वो भी स्टॉप लॉस लगा के। स्टॉप लॉस लगा के आपको ट्रेड लेना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। स्टॉप लॉस, जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं माइंड में प्लान करोगे, तब तक आप कोई भी ट्रेड नहीं लोगे। आपको स्टॉप लॉस लगाना ही होगा, समझ रहे हो। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आप 5K भी एक ही दिन में उड़ा दोगे, क्या फ़ायदा मिलेगा। आपको सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है, आपको सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है, लर्निंग पे। किस पे फोकस करना है, लर्निंग पे, है ना। आपको सिर्फ सीखने पे फोकस करना है, पैसे नहीं कमाना। आपको क्या करना है, 3 मंथ आप इस 5K से 10K से ही ट्रेड करोगे और आप अपनी हर गलतियों से आप सीखोगे। 1 मिनट, ठीक है। आप ट्रेड करोगे, सो आप हर गलतियों से आप अपनी सीखते जाओगे, ठीक है। आपको लर्न करना है, सीखना है सारी गलतियों से। उसके बाद जैसे ही आपको 3 मंथ हो जाते हैं, 3 मंथ जैसे ही आपके पास हो जाते हैं, तो आपको करना क्या है। वैसे तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा है, बट आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, आपका माइंड क्या कहता है। अगर आपका माइंड बोल रहा है कि मैं 3 मंथ में ही अच्छा कर सकता हूँ, तो आप 3 मंथ में भी अच्छा कर सकते हो। आपका डिपेंड करता है आपकी माइंड की साइकोलॉजी। अगर वो साइकोलॉजी आपकी सही रही, तो आप 3 मंथ में भी आप ट्रेडिंग में अच्छा कर सकते हो, वरना 3 साल भी यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, 3 साल भी यहाँ कुछ नहीं है। मुझे प्रॉफिटेबल होने में 3 साल से ज़्यादा लग गए। 3 years गाइस, 3 years, ठीक है। सो ट्रेडिंग इतनी आसान भी नहीं है, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से अगर आप सीखोगे, मेरे साथ बने रहोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा। ट्रेडिंग फ्री में सिखाऊंगा, कोई नहीं सिखाएगा, मैं फ्री में सिखाऊंगा आपको। बट आपको प्रॉपर तरीके से बने रहना है, मेरे साथ चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। मेहनत पसंद आ रही है, मेरा हार्ड वर्क पसंद आ रहा है, कुछ भी पसंद आ रहा हो, तो एक लाइक, बस एक लाइक गाइस, एक लाइक में करने में कुछ नहीं आएगा, एक लाइक कर दो, ठीक है। आपने ये सब कर लिया, 3 मंथ कर लिए, हाँ,
स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी होती क्या है, देखो स्ट्रेटेजी, आप स्ट्रेटेजी को हलवा मत समझो, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्ट्रेटेजी होती है, सॉरी गाइस, स्ट्रेटेजी को आप हलवा मत समझो। स्ट्रेटेजी होती है रूल्स, डिफाइंड रूल्स। स्ट्रेटेजी होती है डिफाइंड रूल्स, जो आपने किसी पैटर्न को देखकर, किसी पैटर्न को देखकर जो रूल्स बनाए हैं उसको हम स्ट्रेटेजी बोलते हैं। बेशक आप कोई चार्ट पैटर्न यूज करो, ठीक है, बेशक आप कोई कैंडल स्टिक यूज करो, इसकी इन सब के ऊपर कोर्स आएगा, इन सब के ऊपर मैं फ्री में वीडियोस अपलोड करूंगा, बस आप कमेंट करके बता दो क्या क्या आपको चाहिए। बेशक आप कोई कैंडल स्टिक यूज करो, बेशक आप कोई इंडिकेटर यूज करो, ठीक है, आप कुछ भी यूज करो, XYZ आप कुछ भी यूज करो, बट जो स्ट्रेटेजी होती है उसको प्रॉपर रूल्स के साथ, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, प्रॉपर रूल्स के साथ, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ और प्रॉपर टारगेट के साथ। हाँ, टारगेट भी इसमें प्रॉपर लेना होता है, ठीक है। अगर आपके रूल्स डिफाइंड है, स्टॉप लॉस डिफाइंड है, ठीक है, प्रॉपर टारगेट डिफाइंड है, तो आप समझ जाना कि आपके पास एक स्ट्रेटेजी है। अब स्ट्रेटेजी मिलेगी कहाँ से, मैं अपने चैनल के ऊपर स्ट्रेटेजीज भी अपलोड करूँगा, ठीक है, या फिर आप कहीं यूट्यूब से जाके सर्च कर सकते हो, स्ट्रेटेजीज के ऊपर काफ़ी वीडियोस में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे स्ट्रेटेजीज, आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। लेकिन स्ट्रेटेजी जो होती है ना, हम उसको फॉलो करने में बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत टाइम लगता है, फॉलो करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि हम क्या है, लालची लोग, लालची, हमारे अंदर ग्रीड भरा है, बहुत ग्रीड भरा है, मेरे अंदर भी था। बट ना, लालच करने से कुछ नहीं होगा, ग्रीड कितना भी भर लो कुछ नहीं होगा, इमोशन कुछ भी कर लो, इस ट्रेडिंग फील्ड में कुछ नहीं होगा। अगर सीरियस होना गाइस तो सीरियस तरीके से लेना, एक बिजनेस तरीके से लेना, ठीक है, बिजनेस माइंडसेट से लेना, तभी तभी इस ट्रेडिंग फील्ड में आना। अदरवाइज अभी भी इस वीडियो को छोड़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चले जाओ, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने स्ट्रेटेजी बना ली, सब कुछ बना लिया, अब हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट है बैक टेस्टिंग। कोई भी इसकी बात नहीं करता, कोई भी, बहुत ही कम यूट्यूबर होंगे जो इसकी बात करेंगे गाइस। स्ट्रेटेजी जो बनती है, स्ट्रेटेजी जो बनती है वो बनती है बैक टेस्टिंग करके। विदाउट बैक टेस्टिंग करके आप स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। मीन्स आप समझो, आप यूट्यूब पर गए, यूट्यूब पर गए, आपने कोई स्ट्रेटेजी देखी, ठीक है, आपने कोई स्ट्रेटेजी देखी, यूट्यूब पर गए, स्ट्रेटेजी देख ली आपने, ठीक है, आपने क्या किया, आप डायरेक्ट मार्केट में कूद गए, मार्केट में कूद गए डायरेक्ट, ठीक है, आपने उसको बैक टेस्ट करके देखा ही नहीं, बैक टेस्ट करके देखा ही नहीं। अब बैक टेस्टिंग से होता क्या, देखो मैं बताता हूँ, एक मिनट सुनो, प्रॉपर सुनो ध्यान से। जब आप बैक टेस्टिंग करते हो, ठीक है, तो उससे होता है कि आपको पता चलता है कि एक्यूरेसी कितनी है, जो स्ट्रेटेजी है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, चाहे वो 40% आ सकती है, 50% आ सकती है, 60% आ सकती है, ठीक है, इसकी ऊपर आएगी, इसकी ऊपर आ सकती है, लेकिन मैं नहीं मानता, ठीक है। बहुत से यूट्यूबर बोलते हैं मेरी 90% एक्यूरेसी है, मेरी 80% एक्यूरेसी है। घंटा 100 ट्रेड लो, 100 ट्रेड लेने के बाद बताना कितनी एक्यूरेसी आएगी। मुश्किल से मुश्किल अगर किसी की मैक्स आ सकती है तो वो 60 आ सकती है, 65 तक आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। बट डिपेंड करती है स्ट्रेटेजी आरआर के ऊपर, आरआर के ऊपर, ठीक है। जो स्ट्रेटेजी डिपेंड करेगी वो आरआर के ऊपर। आरआर होता है रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है। अब रिस्क टू रिवॉर्ड होता क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड होता है कि आपने कोई ट्रेड लिया, आपने ट्रेड लिया, उस ट्रेड में आपने जो स्टॉप लॉस रखा, जो ऐसा रखा, वो रखा 500 रुपये का, और जो टारगेट रखा टीपी वो रखा 1000 रुपये का।
मीन्स आप 500 रुपये के अगेंस्ट 1000 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हो। तो इसका मतलब होता है कि आप 1:2 फॉलो कर रहे हो। अब 1:2 फॉलो करोगे तो उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा आ सकती है, आप मीन्स आपकी 60% आ सकती है, 65% आ सकती है। लेकिन जैसे ही रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ता जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 1:3 होगा, एक्यूरेसी डिक्रीज होगी। ठीक है, 1:4 होगा, एक्यूरेसी और डिक्रीज होगी। 1:5 होगा, एक्यूरेसी और डिक्रीज होगी। समझ रहे हो? जितना ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड लोगे, एक्यूरेसी आपकी डिक्रीज होती जाएगी। ऐसे ही होता है। ठीक है, अब 1:3 का मतलब क्या होता है? 500 रुपये का लॉस, 1500 का प्रॉफिट। ठीक है, 1:4 का मतलब होता है 500 का लॉस अगेंस्ट में 2000 का प्रॉफिट। ठीक है, 1:5 का होता है 500 का लॉस अगेंस्ट में 2500 का प्रॉफिट। यही होता है बैक टेस्टिंग में। ठीक है, अगर आप ये सब कर लेते हो, बैक टेस्टिंग कर लेते हो, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ बैक टेस्टिंग आपको करनी कैसी है। ठीक है, एक मिनट, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, देखो ये मेरा, मैं एक्सेल में बैक टेस्टिंग डेटा बनाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे मैं ये दिखाता नहीं हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने बैक टेस्टिंग में क्या क्या लिखा आप देखो। ये क्या एग्जांपल देखो, मैंने लिखा ये एथेरियम की बैक टेस्टिंग कर रहा था, मैंने इसमें पहले लिखा डेट। ठीक है, आप देख सकते हो, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा डेट। आप जब भी बैक टेस्टिंग करो, किस डेट की कर रहे हो? बैक टेस्टिंग का मतलब होता क्या है? जो जो चार्ट आप देख रहे हो, जो चार्ट आप देख रहे हो, एक मिनट, जो चार्ट आप देख रहे हो, ठीक है, जो भी चार्ट आप देख रहे हो, उसके प्रीवियस में जो स्ट्रेटेजी आप देखने जा रहे हो, जो प्रीवियस चार्ट पे जो स्ट्रेटेजी देखने जा रहे हो, वो काम, वो वर्क करती है या नहीं करती है, मतलब काम करती भी है कि नहीं करती है, वो चीज़ बैक टेस्टिंग का डेटा वो आपके पास होना चाहिए। अब इससे बेनिफिट क्या होता है? देखो आपने पहले लिखा लिया, डेट लिखना, टाइम लिखना, डे लिखना, रिजल्ट लिखना, रिस्क टू रिवॉर्ड लिखना, एसएल लिखना, टीपी लिखना, लॉन्ग लिया, ट्रेड शॉर्ट लिया। ठीक है, बाकी ये आपके मतलब के नहीं है, आप ये एक्स्ट्रा आपने लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, डेट आपने लिखी, टाइम लिखा, कितने बजे आपको ट्रेड मिला, 7:05 पे आपको ट्रेड मिला, कौन सा डे था, मंडे था, क्या हुआ, एसएल हुआ। ठीक है, कितने पॉइंट का एसएल था, 2 पॉइंट का एसएल था, ट्रेड कौन सा था, शॉर्ट था। ठीक है, 2 तारीख को देखते हैं, ट्यूसडे को ट्रेड लिया, क्या हुआ, टारगेट 1:2, क्या मिला, ट्रेड 1:2 मिला, कितने पॉइंट का टारगेट हुआ, 13 पॉइंट का टारगेट हुआ। सो आप अब देख सकते हो 13 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट हुआ। मीन्स क्या दिख रहा है आपको, 2 पॉइंट का मैंने एसएल लिया, 13 पॉइंट का टारगेट लिया, मीन्स 1:2 में फॉलो कर रहा हूँ। अब मैं दोबारा से चार्ट पे लेके चलते हैं, एक मिनट। मीन्स अब क्या देखे, मैं उस बैक टेस्टिंग डेटा में मेरा था 1:2। 1:2 में आपने देखा होगा वहाँ टारगेट ज़्यादा थे, एसएल कम थे, बिकॉज मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड आरआर जो है वो कम है, इसलिए मेरा बिन रेट क्या है, एक्यूरेसी क्या है मेरा बिन रेट बढ़ चुका है, बिन रेट बढ़ा है। मीन्स अगर आरआर ज़्यादा होगा, 1:5 होगा, तो यही एक्यूरेसी मेरी 30% की आ सकती है, 40% की आ सकती है। समझ रहे हो? जब आपके पास ये पूरा बैक टेस्टिंग का डेटा होगा ना गाइस, मैं क्या कह रहा हूँ, जब आपके पास पूरा बैक टेस्टिंग का डेटा होगा तो आपको इससे बेनिफिट क्या होगा, आपको पता होगा कि मंडे को मेरे सबसे ज़्यादा टारगेट होते हैं, तो आप मंडे पे ज़्यादा फोकस करोगे। मंडे पे आप ज़्यादा फोकस करोगे। आपको पता होगा कि सैटरडे को मेरा ऐसा होता है ज़्यादातर, तो सैटरडे आप अवॉइड भी कर सकते हो। आपको पता है मेरे को इस टाइम विंडो में बताता हूँ क्या होता है टाइम विंडो। अगर आपको पता है इस टाइम विंडो में मान लो 6, जैसे मेरे को 6 से 12 पीएम तक मेरे को अच्छे टारगेट मिलते हैं, मतलब तो मैं ऐसी टाइम विंडो फॉलो करूंगा, इस टाइम विंडो के सिवा मैं और कुछ फॉलो नहीं करूंगा। समझ रहे हैं? तो ये जब टाइम विंडो आप फॉलो करोगे तो एक्यूरेसी थोड़ी इंप्रूव होगी। तो उससे बैक टेस्टिंग से ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंस भी आता है ट्रेड लेने के लिए। आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, बैक टेस्टिंग डेटा में ये है कि मेरे को है ना 10 में से मेरे 5 एसएल होते हैं, तो आपके एसएल भी हो जाते हैं। अगर एसएल भी आपके लग जाते हैं तो आपको डरने की बात नहीं है, कि आपको पता रहेगा कि हाँ, डेटा के अकॉर्डिंग 5 एसएल के बाद एक टारगेट तो मिलेगा, उसके बाद 3 टारगेट और मिलेंगे, उसके बाद 4 और मिलेंगे। नेट टू नेट आप रिजल्ट में रहोगे अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड और आप एक्यूरेसी फॉलो करते हो। ठीक है, बाकी में आप
टेंशन मत लो, बाकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा आएंगे इस चैनल के ऊपर, है ना। मैं वीडियो डेली अपलोड करूँगा, डेली तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हो। मैं जब भी अपलोड करूँगा आपको पता चल जाएगा वीडियो कब आने वाली है। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब कर सकते हो अगर थोड़ी भी वीडियो आपको पसंद आई है तो, ठीक है। मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब तो दे ही सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं दूसरे नए टॉपिक के ऊपर, और हाँ, लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो पे क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन आता है गाइस, समझ रहे हो। बस चलता हूँ, बाय।